अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास है क्लास फर्स्ट के लिए और मौजू है अल्लाह। तो अल्लाह हम सब का मालिक है, हम सब का खालिक है। खालिक मीनस पैदा करने वाला, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, आप जो कुछ भी देखते हो ना इस दुनिया में, उन सब का मालिक, उन सब का खालिक, उन सब को बनाने वाला एक ही है और वो है अल्लाह। वो रहीम है, वो करीम है, यानी अल्लाह हम पर रहम करने वाला है, हम पर करम करने वाला है। जब भी आप कोई मुसीबत में होते हो, जब भी आप पर कोई मुसीबत आ जाती है, तो आप उस वक्त अपने अल्लाह को पुकारते हो, अपने अल्लाह से कहते हो कि या अल्लाह तू ही है रहम करने वाला, तू ही है करम करने वाला, क्योंकि अल्लाह ही एक है जो रहम करता है, जो करम करता है। अल्लाह वो बेनियाज हैं, उसका कोई नहीं है, ना ही वो किसी की औलाद हैं और ना ही उसकी कोई औलाद है। यानी जैसे अगर हम देखते हैं तो हमारे होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो अल्लाह है उसका कोई नहीं है, वो अकेला है। ना ही उसने किसी से जन्म लिया है और ना ही उससे कोई जन्म लेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा अल्लाह है वो एक ही है, वो बेनियाज है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो एक ही था और हमेशा एक ही रहेगा, उसके जैसा कोई नहीं होगा दोबारा। वो सबका मालिक है, यानी कोई भी चीज़ अगर आप देखो, कुछ भी अगर आप देखो, तो उन सब का एक ही मालिक होता है, एक ही खालिक होता है और वो होता है अल्लाह। उन उसने सारी दुनिया में जो भी कोई चीज़ें बनाई हैं, जो भी कुछ बनाए हैं, उसने उन चीज़ों को इसलिए बनाए हैं ताकि वो उसकी इबादत कर सके। उसने इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया, परिंदों को बनाया, किस लिए? अपनी इबादत के लिए। और हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत कर सके, अपने अल्लाह की गीत गा सके। जब भी हमें कोई मुसीबत होती है तो हमारा अल्लाह उस वक़्त हमें उस मुसीबत से निकालता है, क्योंकि वो हमारा मालिक है, वो हम पर रहम करने वाला है, वो हम पर करम करने वाला है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह की इबादत करें, क्योंकि आपने देखा होगा जब सुबह सवेरा होता है ना, तो चिड़िया आकर अल्लाह के गीत गाती हैं, पेड़ों पर बैठकर वो गीत गाते हैं अल्लाह के, क्योंकि उन्हें पता है कि अल्लाह ने हमें किस लिए बनाए हैं, अपनी इबादत के लिए बनाए हैं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने हम इंसानों को भी उसकी इबादत के लिए बनाया है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत करें, अपने अल्लाह के गीत गाएं। तो ये था आज का हमारा मौजू। शुक्रिया।